दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ यानी CCSU जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CCSU। इसकी जो आपकी एग्जामिनेशन डेट शीट आ चुकी है, आपकी जो पेपर की डेट शीट थी वो आ चुकी है। आपका इंतजार खत्म हो चुका है। ये 24 तारीख को आई है, 24/12/2024 में। हालांकि आपकी ओरिजिनल डेट शीट मेरे हाथ में है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने आपकी डेट शीट को तीनों सेमेस्टरों का अलग अलग लिख दिया है। क्योंकि अब के जो पेपर होगा वो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का होगा, ठीक है। तो उनकी मैंने तीनों की अलग अलग लिख दी है लास्ट, और मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। ये है आपका डेट शीट का टाइम जिस दिन आई है, ठीक है। और आपको और संतुष्टि हो जाए, सत्यता का प्रमाण मिल जाए, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपकी आ चुकी है डेट शीट, ठीक है। आगे चलते हैं। LLB फर्स्ट ईयर, सेम है फर्स्ट, कोड है 1001, पहला पेपर है ज्यूरिस्प्रूडेंस, तारीख है 15 जनवरी 2025, दिन है वेडनेसडे। एक चीज और बता देता हूं, जितने भी आपके सेमेस्टर हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, सभी की जो टाइमिंग है सुबह सुबह 10 AM से 1 PM है, ठीक है। 10 AM से 1 PM है। अब बात करते हैं आगे। कोड है आपका 1002, कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट, 18 जनवरी 2025, दिन है आपका सैटरडे। तीसरा पेपर है आपका, कोड है 1003, टॉयट का है, 22 जनवरी 2025, दिन है आपका वेडनेसडे। फोर्थ नंबर का पेपर है, कोड है 1004, लॉ ऑफ क्राइम्स, तारीख है 25 जनवरी 2025, दिन है आपका सैटरडे। फिफ्थ नंबर का पेपर है, कोड नंबर है आपका 1005, कॉन्ट्रैक्ट, डेट आपकी 29 जनवरी 2025, दिन है आपका वेडनेसडे। टाइमिंग सभी की सेम रहेगी, ठीक है। उसी प्रकार से LLB सेकेंड ईयर, सेम है हमारा थर्ड, कोड है हमारा 3001, मुस्लिम लॉ। इसका जो फर्स्ट पेपर है 17 जनवरी 2025 का है। इसकी भी टाइमिंग सुबह 10 AM से 1 PM रहेगी, ठीक है। और ये तुम्हारा शिफ्ट 1 में है, ये भी शिफ्ट 1 में है। यानी सारे पेपर आपके सारे सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, थर्ड जो है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों ही आपके फर्स्ट शिफ्ट में है, ठीक है। दूसरा पेपर है आपका, कोड 3002, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, 21 जनवरी 2025, दिन है आपका ट्यूसडे। तीसरे नंबर का कोड है आपका 3003, तीसरे नंबर का पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेट आपकी 24 जनवरी 2025, दिन है फ्राइडे। फोर्थ नंबर का पेपर है आपका, कोड है आपका 3004, प्रॉपर्टी लॉ, और डेट है आपकी 28 जनवरी 2025, ट्यूसडे का दिन पड़ रहा है। कोड है आपका 3005, प्रोफेशनल एथिक्स, डेट आपकी 31 जनवरी 2025, दिन है आपका फ्राइडे। इसी प्रकार से आपका LLB थर्ड ईयर फिफ्थ सेम, इसका भी जो टाइमिंग है शिफ्ट 1 है, 1 में है, 10 AM से 1 PM, यानी सुबह की मीटिंग में है। 3 घंटे का आपका पेपर है, 3 आवर का। आपका थर्सडे आपका 5002 कोड का पेपर है, BNSS या CRPC, 20 जनवरी 2025 का है, दिन पड़ रहा है मंडे, ठीक है। 5003 कोड है आपका, BS से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या एविडेंस लॉ, ठीक है। तो इसका जो पेपर पड़ रहा है आपका 23 जनवरी 2025 का है, दिन पड़ रहा है थर्सडे। आगे चलते हैं। कोड है आपका 5004, लैंड लॉ यानी यूपी रिवेन्यू वाला 2006 का,
डेट पड़ रही है आपकी 27 जनवरी 2025 और दिन है मंडे। आगे चलते हैं। कोड है आपका 5005, ड्राफ्टिंग 30 जनवरी 2025 और दिन है आपका थर्सडे। अब ये तो थी आपकी डेट शीट। अब इसको मैं एक तरह से कंफर्म कर देता हूं, ठीक है। आपका आपका इसका कोड अलग दिया है। कोड क्या है, फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे देख लो। इसका कोड दिया है आपका 5006। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बता रहा था, इसका 5006 कोड दे दिया है, ठीक है। और इसका बीएसए का आपका जो कोड है वो दे दिया है आपका 5007। और वैसे इसका कोड है 5003, ठीक है। इसका एक कोड और जोड़ दिया है। ये आपकी डेट शीट थी। ये मैंने अलग अलग आपकी तीनों सेमिस्टरों की इसलिए लिखी हैं क्योंकि आप जब उसमें देखते हो तो थोड़ा कंफ्यूजन सा आपका बना रहता है। फर्स्ट सेम की ये हो गई है, थर्ड सेमेस्टर वालों की ये है, फिफ्थ सेमेस्टर वालों की ये है, ठीक है। अब एक एक बार मैं आपको ओरिजिनल वाली दिखा देता हूं। अब अपने तरीके से और देख लीजिएगा। जहां पर ब्लू पेन है वो है फर्स्ट सेम वालों की। पहले मैं फर्स्ट सेम वालों की दिखा देता हूं। 15 जनवरी 2025 दिन वेडनेसडे पड़ रहा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। दूसरा 18 जनवरी 2025 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। आपका कोड ये रहा 1002, ठीक है भाई। और इसका कोड था आपका 1001। ये फर्स्ट सेम वालों का है। इसके आगे लिख देता हूं फर्स्ट, इसके आगे फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं। फर्स्ट पेपर है आपका थर्ड, लॉ ऑफ टॉर्ट का है। कोड आपका 1003 है। दिन पड़ रहा है आपका 22 जनवरी 2025 और वेडनेसडे। फर्स्ट वाले देखते हैं। 2025 25 जनवरी 2025 को दिन सैटरडे है। आपका पेपर पड़ रहा है लॉ ऑफ क्राइम का, जिसे हम आईपीसी बोलते हैं, आईपीसी बोलते हैं। अब जो न्यू एक्ट लॉन्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग बीएनएस बोलते हैं। जो न्यू लॉन्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका कोड 1006 बनेगा और वैसे आपका 1004 बनेगा। लेकिन ये एक ही है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं आपके, एक हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये अलग है ये अलग है, पेपर एक ही जगह आएगा, ठीक है। अब आपका पांचवा पेपर दिखा देता हूं आपको मैं। आपका फर्स्ट सेम वालों का 29 जनवरी 2025 का पेपर है। दिन वेडनेसडे पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट आपका 1005 कोड है। तो ये तो था फर्स्ट सेम वालों का। अब मैं दिखा देता हूं थर्ड सेम वालों का पेपर, ठीक है। हालांकि मैंने यहां पे लिख दिया है, आप और कंफर्म हो जाओ, कोई डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले मैंने अलग निकाल दिया है, एक बार और कंफर्म कर लो। थर्ड सेम वालों का पहला पेपर है मुस्लिम लॉ का, ये वाला यहाँ पे थर्ड लिख दिया है मैंने, ठीक है। आगे 17 जनवरी 2025 का है। दिन फ्राइडे पड़ रहा है आपका। फैमिली लॉ, जिसे हम मुस्लिम लॉ बोलते हैं, कोड है आपका 3001। आगे चलते हैं। दूसरा पेपर है आपका थर्ड सेम वालों का, ये वाला 21 जनवरी 2025 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कोड आपका 3002। ये है 21 जनवरी 2025 का। दिन है आपका ट्यूसडे। आगे चलते हैं। तीसरा पेपर है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसे प्रशासनिक विधि बोलते हैं, थर्ड सेम 24 जनवरी 2025। दिन है फ्राइडे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कोड है 3003। आगे चलते हैं। फोर्थ पेपर है आपका थर्ड सेम वालों का, ठीक है। 28 जनवरी 2025 का है। दिन ट्यूसडे पड़ रहा है। प्रॉपर्टी लॉ या लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, कोड है 3004। फिफ्थ नंबर का जो आपका पेपर है
वो है आपका प्रोफेशनल एथिक्स, थर्ड सेम वालों का। 31 जनवरी 2025 दिन फ्राइडे है। प्रोफेशनल एथिक्स, कोड है आपका 3005। आगे चलते हैं। अब करते हैं बात फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों की। फिफ्थ सेम का जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, 16 जनवरी 2025 दिन थर्सडे है। ये आपका सीपीसी, जिसे हम शॉर्ट में सीपीसी बोलते हैं, 5001 कोड है, ठीक है। दूसरा पेपर आपका 5002, जिसे हम CRPC बोलते हैं, 20 जनवरी 2025 मंडे का है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है डेट शीट में। देखो, इन्होंने डेट शीट वालों ने यहां पे क्या लिख दिया है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, जबकि हमारा यहां पे क्या होना चाहिए था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये होता है फर्क थोड़ा सा देखने का। तो यहां पर ये क्या है, आपका गलत कर दिया है इन्होंने। तो यहां पर आपका होता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 वाला, ठीक है। तो इन्होंने यहां पे मिस्टेक कर दी है। कोड इसका जैसे प्रत्येक वीडियो में बता रहा था 5006 है, और वैसे CRPC नाम से भी आया है और BNSS नाम से भी है। तो ये दोनों एक जगह ही पेपर आएंगे इसके, ठीक है। तो ये इसकी मिस्टेक थी, वो मैंने आपको सही करा दी है, नहीं तो बहुत से बच्चे यहीं सस्पेंस में रहते। तीसरा पेपर है आपका फिफ्थ सेम वालों का, 23 जनवरी 2025 को है। किसका, लॉ ऑफ एविडेंस, यानी हमारा साक्ष्य विधि जो होती है, ठीक है, उसका कोड है 5003। लेकिन जो हमारा न्यू एक्ट लॉन्च हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको शॉर्ट में बोलते हैं BSA, ठीक है, तो उसका कोड है 5007। लेकिन इन दोनों का पेपर एक जगह आएगा, मतलब नाम अलग अलग है, पेपर एक ही है इनका, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर का पेपर है लैंड लॉ, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। पेपर आएगा आपका 27 जनवरी, दिन है मंडे, 5004 आपका कोड है। लास्ट का जो पेपर है आपका फिफ्थ सेम वालों का, 30 जनवरी 2025 है, दिन है थर्सडे, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग, ठीक है, और कोड है आपका 5005। अब देखो, मैं इस प्रकार से आपको समझाता तो आपकी समझ से ये क्या हो जाती, सारी चीजें इधर उधर ऊपर नीचे हो जाती, शायद आप कुछ गलत भी उतार लेते डेट शीट में, ठीक है। इसलिए मैंने आपका तीनों का अलग अलग कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट सेम वाले बच्चे, थर्ड सेम वाले और फिफ्थ सेम वाले। और एक इसमें एक मिस्टेक थी, वो भी मैंने यहां पर आपको बता दी है। यहां पे भारतीय न्याय संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लगेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको डेट शीट अच्छी लगी होगी, जो मैंने बताई है जिस प्रकार से। आपको पेपर तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी डेट शीट आ चुकी है, बहुत अच्छी मेहनत कीजिए, मेरा भी नाम आगे ले जाइए और आप अच्छे नंबर लेके आइए, ठीक है। और कोई अगर आपकी नोटिफिकेशन या अपडेट होगी तो मैंने रोहित गोस्वामी लॉ क्लास नाम से लॉ क्लास नाम से एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप चैनल बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपकी डेट शीट से लेकर, आपको तुरंत आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप उसे तुरंत जाकर फॉलो करिए, क्योंकि अगर मैं व्हाट्सएप पे अगर एक एक करके किसी को दूंगा तो काफी समय गुजर जाता है। तो मैं उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन वहां पे दे दूंगा। आपने मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।